ये तस्वीर फिर से यहाँ? कल ही तो मैंने इसको चकनाचूर कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? अब ये जानलेवा तस्वीर मुझे भी नहीं छोड़ेगी। न जाने ये तस्वीर हमारे पीछे क्यों पड़ी है, क्यों मारना चाहती है हमें। आखिर क्यों मोना एक तस्वीर से डर रही है और उसे जानलेवा तस्वीर कहकर पुकार रही है? आखिर क्या कहानी है इस तस्वीर की? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। चित्रा एक बेहद ही खूबसूरत नागिन थी, जिसकी नीली आंखें, लंबे बाल और कातिल अदाएं थी, जिस कारण वो नागलोक की अप्सरा के नाम से विख्यात थी। चित्रा नागिन को पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वो आए दिन अपनी कला का इस्तेमाल करते हुए तरह तरह की चित्रकारियां किया करती थी। ऐसे ही आज भी वो अपने कक्ष में बैठकर भोलेनाथ की पेंटिंग बना रही होती है। तभी उसकी दासी मणिका उसके पास आकर बोलती है, अरे वाह नागरानी, आपने कितनी अद्भुत चित्रकारी करी है। आपने इस भोलेनाथ की तस्वीर में जान डाल दी। क्या सच में मैंने इतनी अच्छी चित्रकारी की है? कहीं तुम मेरा हृदय रखने के लिए मुझसे छल तो नहीं कर रही ना? नहीं नागरानी, भोलेनाथ की सौगंध, आपने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है। भोलेनाथ ने आपके अंदर चित्रकला का गुण कूट कूट कर भरा है। चित्रकारी करने में तो आपने पृथ्वी लोक के मानवों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हारा अक्ष बनाऊंगी। मेरे समीप आकर स्थिर बैठ जाओ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं ढेर सारी चित्रकारी करना चाहती हूँ। चित्रा नागिन खुश होकर अपनी दासी की सूरत बनाती है। गुजरते वक्त के साथ नागिन के अंदर पेंटिंग की कला उसके हृदय में मजबूत घर बना लेती है, जिसके बाद वो अपनी पेंटिंग के हुनर को लेकर पूरे नागलोक में छा जाती है और सभी नागलोक के वासी उसकी वाहवाही करते हैं। और एक बार फिर से उसकी दासी मणिका उससे बोलती है, नागरानी, आप सबकी सूरत बनाती हैं। यहाँ तक कि नागलोक के वनों को भी आपने अपनी चित्रकारी से तस्वीर में दर्शा दिया है, लेकिन अब तक आपने अपने स्वरूप की एक भी तस्वीर नहीं बनाई। ऐसा क्यों? बनाना तो चाहती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। मैं अपनी तस्वीर पृथ्वीलोक पर बनाना चाहती हूँ। तो फिर इसमें प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? चलिए हम दोनों पृथ्वीलोक चलते हैं, वहाँ भ्रमण भी कर लेंगे और आपकी तस्वीर का स्वप्न भी पूरा हो जाएगा। विचार तो उत्तम है। अगले ही पल दोनों अपनी इच्छाधारी नागिन अवतार में आकर पृथ्वीलोक आ जाते हैं और चित्रा नागिन अपना एक पोर्ट्रेट बनाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ। मेरी इस तस्वीर ने तो मेरा चित्त आकर्षित कर लिया। अति सुंदर, मन भावन। आज से ये तस्वीर मेरी सबसे प्रिय तस्वीर है। नागरानी, सूर्यास्त हो गया। पूर्ण संध्या से पूर्व हमें नागलोक की ओर प्रस्थान करना होगा। दोनों नागिन अपने मानव रूप से नागिन अवतार में परिवर्तित होकर नागलोक की तरफ जाने ही वाली होती है कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी दोनों को कुचल देती है, जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और चित्रा नागिन की आत्मा अपनी प्रिय तस्वीर में ही कैद हो जाती है। जिसके बाद नागिन की तस्वीर वहां से गायब होकर नवलगढ़ की हवेली में पहुंच जाती है, जहां सरोजा महल के द्वार पर खड़ी इंतजार कर रही होती है। तभी युवराज गाड़ी से उतर के बोलता है, कैसी हो माँ? अपने बेटे से दूर रहकर एक माँ कैसी होगी युवराज बेटा? पूरे 7 साल बाद देख रही हूँ तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। 7 समुंदर पार जो था तू। माँ अब तो मैं आ गया ना, चलो हंसो। युवराज बेटा, ये सब कौन है? ओ सॉरी माँ, आपको बताना भूल गया। ये मेरे दोस्त हैं जो यहाँ घूमने आए हैं। हेलो आंटी, मैं रोनी। हेलो आंटी, मैं मोना। जीते रहो बच्चों। अपना परिचय देकर सभी अंदर जाते हैं और तभी रोनी की नजर दीवार पर टंगी हुई चित्रा की तस्वीर पर जाती है और वो बोलता है, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, व्हाट अ पोर्ट्रेट। इसका फिगर कितना अट्रैक्टिव है। क्या सच में ऐसी कोई बला इस दुनिया में होगी? काश कि तुम सच में होती तो मजा ही आ जाता। सरोजा की नजर जैसे ही दीवार की उस तस्वीर पर जाती है, वो बोलती है, ये किसकी तस्वीर है? आज से पहले तो नहीं देखा इसे। ये दीवार तो खाली थी। अरे माँ, अब भूल गई होंगी। भला तस्वीर खुद ब खुद तो आकर टंग नहीं सकती ना। नहीं युवराज बेटा, तेरी माँ की नजरें इतनी भी कमजोर नहीं हुई। मैं अभी भीम सिंह को कहकर इसे यहाँ से हटवा देती हूँ। अरे माँ रहने दो ना, कितनी खूबसूरत लग रही है ये तस्वीर यहाँ पर। युवराज,
सच बताओ, तुम्हें ये तस्वीर खूबसूरत लग रही है या उसमें दिख रही है लड़की? अरे बेबी गुस्सा मत हो, नहीं देखूंगा। ओके सॉरी, अब चलो। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और तस्वीर में स्थिर चित्रा नागिन बोलती है। मैं इस तस्वीर में रहकर अपना बदला पूरा करूंगी। इन्हें अंदाजा भी नहीं कि नागिन की ये तस्वीर इनके लिए किस तरह जानलेवा बनेगी। दिन ढलता है, जिसके बाद रात होती है और आधी रात को चित्रा की आत्मा तस्वीर से बाहर निकलकर रोनी के कमरे में जाती है और उसे कहती है, उठो रोनी। रोनी, कौन है? रोनी जैसे ही आंखें खोलता है, उसी तस्वीर की वही लड़की अपने सामने दिखती है और रोनी बोलता है, तुम तो वही तस्वीर वाली हॉटी हो ना? तुम बाहर कैसे आई? तुमने मुझे अपने हृदय से पुकारा था, इसलिए मुझे विवश होकर आना ही पड़ा। सच में तुम मेरे सामने हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? यकीन नहीं होता तो छूकर देख लो। रोनी चित्रा को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है और जैसे ही वो उसे छूता है, वो विशाल नागिन स्वरूप में आ जाती है और बोलती है, हुआ यकीन? तुम नागिन हो? मैं चाहती तो तुम सबको उसी रास्ते पर ढेर कर देती जहाँ तुम लोगों ने मुझे कुचला था। अब मैं तेरा किस्सा खत्म कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं जीना चाहता हूँ। अभी तो मैंने अच्छे से दुनिया भी नहीं देखी। मैं भी जीना चाहती थी। मैंने अपनी बनाई तस्वीर को अच्छे ढंग से देखा भी नहीं था कि तुम सबने अपनी गाड़ी से मेरी हत्या कर दी। एक एक को चुनकर मारूंगी और शुरुआत आज तुझसे होगी। नागिन क्रोध में आकर रोनी को डसकर उसे मौत के घाट उतार देती है, जिसके बाद वो दीवार पर खाली तस्वीर में जाकर स्थिर हो जाती है। और अगली सुबह रोनी का शव देखकर पूरे हवेली में मातम छा जाता है। लेकिन युवराज की नजरें नागिन की तस्वीर पर जाकर टिक जाती है और ये देखकर मोना बोलती है, युवी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या देख रहे हो तुम इस तस्वीर में? बस बहुत हुआ। मेरे होते हुए तुम इस तस्वीर को देखो। ये मुझे गवारा नहीं, मैं इस तस्वीर को तोड़ दूंगी। मोना गुस्से में आकर चित्रा की तस्वीर को जमीन पर पटक देती है, जिस कारण नागिन की उस तस्वीर के टुकड़े हो जाते हैं, जिन्हें मोना गुस्से में आकर कूड़े में फेंक देती है। और रात को जब वो पानी पीने के लिए हॉल में आती है, तो उसे वही तस्वीर एक बार फिर दिखती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उस जानलेवा तस्वीर का रहस्य क्या था। आइए कहानी में आगे चलते हैं। ये तस्वीर फिर से यहाँ? कल ही तो मैंने इसको चकनाचूर कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? अब ये जानलेवा तस्वीर मुझे भी नहीं छोड़ेगी। न जाने ये तस्वीर हमारे पीछे क्यों पड़ी है, क्यों मारना चाहती है हमें। मोना ये कह ही रही होती है कि तभी चित्रा नागिन तस्वीर से बाहर आती है और उसको देखकर मोना बोलती है, ये कैसे जादुई तस्वीर है? ये तस्वीर की लड़की अचानक बाहर कैसे निकल गई? मैंने तो इसे चकनाचूर कर दिया था। ये जुड़ी कैसे? क्या हुआ मोना? यकीन नहीं हो रहा? चाहो तो एक बार फिर से इस तस्वीर को तोड़कर देख लो। मोना के चिल्लाने की आवाज सुनकर युवराज और सरोजा वहाँ आते हैं और चित्रा नागिन को अपने सामने देखकर वो हक्के बक्के रह जाते हैं। और सरोजा बोलती है, मैंने कहा था ना युवराज तुझे कि ये तस्वीर हमारे हवेली की नहीं। इसने मेरी बात नहीं सुनी। माँ, मुझे क्या अंदाजा था कि मामूली सी दिखने वाली एक तस्वीर इतनी जानलेवा हो सकती है। मूर्ख इंसानों, ये कोई आम तस्वीर नहीं, नागिन की तस्वीर है जिसे नष्ट करना नामुमकिन है। जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेती, ना मैं यहाँ से जाऊंगी और ना ये मेरी तस्वीर। इतना बोलकर चित्रा नागिन की जादुई तस्वीर हॉल के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है और लाख कोशिशों के बाद भी तीनों में से कोई भी उस तस्वीर को छू तक नहीं पाता। जिसके बाद चित्रा बोलती है, मरने के लिए तैयार हो जाओ मोना। तस्वीर में स्थिर नागिन अपनी आंखों से प्रहार करते हुए आग बरसाने लगती है, जिसके बाद मोना की मृत्यु हो जाती है और वो बोलती है, ये भी गई, अब सिर्फ तू बच रहा है। नहीं, मेरे बेटे को मत मारो। इसने जो भी किया अनजाने में किया। अनजाने में ही सही, लेकिन इसने मेरी जान ली। हत्यारा है ये। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, पर अगर तुम मेरे बीच में आई तो मैं तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगी। गुस्से में उबलती हुई चित्रा नागिन की तस्वीर युवराज की ओर बढ़ने लगती है और युवराज भागने की कोशिश करता है,
तभी तस्वीर में स्थिर नागिन बोलती है। तू यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता। सुना था कि नागिनें सिर्फ डसती हैं, लेकिन ये नहीं जानता था कि नागिन की तस्वीर उससे भी ज्यादा जानलेवा होती है। ये तो आंखों से जादू भी करना जानती है। कैसी जानलेवा तस्वीर है ये, जो बोलती है, देखती है, जब मन करे बाहर भी आती है, टूटकर अपने आप जुड़ भी जाती है। चित्रा उसे अपने आंखों के जादू से सम्मोहित कर लेती है और ये देखकर सरोजा अपने बेटे को बचाने के लिए आगे आती है। तभी नागिन तस्वीर से बाहर आकर उसे अपने जहर से बेहोश कर देती है और युवराज को मारकर अपना बदला पूरा करती है। जिसके बाद नागिन की जानलेवा तस्वीर और चित्रा नागिन का अस्तित्व पृथ्वी लोक और संसार से सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है।